ये वॉच आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है। ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं। सर 31 लाख दिखा रहा है। इस बंदे का नाम है रवि शर्मा, यही नाम है शायद, मेरे को याद नहीं आता इसके बारे में। तो ये बंदा कह रहा है इसने जो वॉच पहन रखी है ना वो 21 लाख की है। तो ये सही कह रहा है, इसने जिस वॉच का नाम बताया ना वो 21 लाख की है, लेकिन इसके पास जो वॉच है वो फेक है। इसकी शक्ल के हिसाब से इसके पास नॉर्मल वॉच भी नहीं होगी। इनके पास इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? इनके ऊपर इनके खुद के कपड़े सूट नहीं करते, क्योंकि ये कपड़े इनके होते ही नहीं, ये पड़ोसी से मांग कर पहन कर आते हैं। अगर इसके पास इतना ही पैसा है तो भाई थोड़ा अपने बाल भी कटवा लेता और थोड़ी शक्ल भी सही करवा लेता। इसको देखकर भाई ऐसा लगा जैसे कि सो के आया है। सो के छोड़ो भाई, जो बंदा सो के आता है ना उसकी शक्ल भी इससे अच्छी लगती है। इसको भी पता है जिस वॉच को ये पहना हुआ है वो एक फेक वॉच है, बट बंदे का भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हो। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, मैं बताने जा रहा था आरसीएम की ताकत में। दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बोर तो नहीं हो रहे? दिल्ली एयरपोर्ट पे एक सज्जन मेरे साथ खड़े हुए थे, उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। पहली बात तो भाई तू वॉच का नाम गलत ले रहा है। उस वॉच का नाम मून ब्लैंक नहीं मॉन ब्लैंक है। तेरी शक्ल को देखकर लग ही रहा था तू झूठ बोल रहा है। फेंकने की भी भाई एक हद होती है। इनका सिर्फ एक ही काम है, लोगों को फंसाना। आपके पास ये होगा वो होगा, गाड़ी होंगे बंगले होंगे, जबकि खुद इनके पास 100 रुपए नहीं होते हैं। ये फेंकने में नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनकी मीटिंग होती है संडे को, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन तुम्हें कोई भी रिच फैमिली से नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो सिर्फ एक मिडिल क्लास और एक गरीब फैमिली से। क्योंकि ये अमीर लोगों के पास जाते हैं ना तो भाई इनको लात मार के भगाते हैं। तो ये विलेज के लोगों को और हाउस वाइफ इनको ज्यादा पकड़ते हैं, और वो बेचारे इनके झूठों को सुनकर उनमें फंस भी जाते हैं। ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी, सिंगल पीस था, लिमिटेड एडिशन का। वो भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और सेल्समैन हमें देख रहा था। वो ये सोच रहा था खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, पता नहीं साले पागल तो नहीं बना रहे। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, गाड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड क्या आता है? तेरे को तो उसका कलर भी नहीं पता होगा। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। मतलब तेरा ये बिजनेस है? हाँ, तो इनके पास सिर्फ एक ही कपड़े होते हैं, वो है कोट और पैंट, जिसे पहनकर ये थोड़ा अमीर दिख सके। बट लोग इनकी शक्ल को देखकर पहचान लेते हैं। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है। इसकी शक्ल को देखकर भाई मेरे को ये भी नहीं लगता कि इसके पास खुद का घर होगा। सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूँ। मेरी जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। और सबसे बड़ी बात, मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पे कोई सरकारी लोन नहीं है। मतलब देख रहे हो, बंदा फेंकने में इतना कॉन्फिडेंस है। अभी यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है, आपके डीएलएफ कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे। वहां ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? तेरी शक्ल को देखकर नहीं लगता कि तू आईफोन को छोड़ तेरे पास कीपैड फोन भी होगा। इनका सिर्फ एक ही काम है, लोगों को अपनी बातों फंसाना और उनसे पैसे लूटना। तुम सोच रहे हो कि लोगों से पैसे लेते कैसे हैं? तो इनके पास इनके कुछ प्रोडक्ट होते हैं, इनको कोई नहीं खरीदता, तो ये लोगों से खरीदने के लिए कहते हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहता है। लोगों को 100-200 रुपए के नहीं, 5,000 से लेकर 15,000 के बीच तक के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कहते हैं। और जो लोग इनकी बातों में आते हैं वो खरीद भी लेते हैं, और वो ऐसे फंस जाते हैं। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। जब बिजनेस मेरे पास आया था उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला, सरकारी नौकरी, जिसको मैंने लात मार दी। दूसरा, मैं डायमंड का काम करता था, जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और तीसरा, मैंने आरसीएम बिजनेस को गले लगाया। इसकी शक्ल को देखकर ही लगता है कि ये अमीर होगा। ये इतने अमीर होते हैं कि लोगों को जमीन पे बिठाते हैं, लोगों के लिए चेयर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर तू इतना ही अमीर है तो भाई थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर लगा लिया होता। तेरी शक्ल और बंदर की शक्ल में भाई बंदर ज्यादा स्मार्ट लगेगा। 7 लाख की जीएसटी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की। एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने? जी जी जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट
इसके अंदर जी। बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। इसके सुना आपने 100 करोड़ की कमाई और लग्जरी गाड़ियों का जिक्र करने वाले रवि के दावे हवा हवाई हो गए। जब इस झांसेबाज को लगा कि उसकी ठगी का पर्दाफाश हो गया है तो वो सफाई देने लगा, यानी उसके दावे झूठे हैं। सिर्फ आम लोगों को ठगने के लिए